नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार यादव आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कल की मैं आप लोगों को कुछ आवश्यक जानकारी दे दूंगा। तो मैं कल शाम को मुलाकात नहीं हो पाई थी जिस विशेष व्यक्ति से मैं मिलना चाहता था। आज मैं 2 बजे एक मेरे मित्र फ़ोन किए थे, पूछ रहे थे कब जाओगे। उनके फ़ोन के बाद जो है रजनीश मिश्रा करके नाम था और एक भाई थे। उसके बाद हम 3 बजे निकले थे, गए थे और अभी हम पहुंच रहे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट हुआ है। तो उसमें मैंने जो प्रस्ताव कुछ बिंदुओं पर बात हुआ है, जो प्रस्ताव जो आया है प्रस्ताव, उसमें बड़ा फॉल्ट है। ये बातें एडी बेसिक सर कर रहे थे, वही उस बात को मैंने पता किया। तो उसमें दोस्तों ये पता चलता है कि उसमें जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी जो सीटें थीं उसी अच्छा आप लोगों को दोस्तों मैंने बताया था कि जो पहले सीटें आई थी उसमें सबसे अधिक ओबीसी एससी की सीटें लगभग 60% से अधिक सीटों पर ओबीसी एससी की सीटें थे 1507 में। ये आप लोग जानकारी मैंने बताया था बहुत पहले ही। उसी में से आप लोग टेक्निकल पॉइंट, उसी सीट में से ये लोग मतलब बड़े अधिकारी हमारे उसी में से ईडब्ल्यूएस दे रहे थे। अब सोचिए उसी में से अगर ईडब्ल्यूएस देते तो 150 सीट लगभग ओबीसी एससी सीट में से ही देना पड़ता और लगभग 150 से 60 पद होते, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और पीएच, ओएच, ये सब के दिव्यांगजनों का, भाइयों का। तो उसी सीट में से 200 सीटों का लॉस होता और ये जब बाद में ओबीसी एससी एसटी वर्ग को पता चलता तो सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी होती। तो इस पे जब शासन में ये प्रस्ताव जाता है तो शासन कहता है कि अभी इसको फिर से सही करके भेजिए क्योंकि ये सही नहीं है। सॉरी दोस्तों। और 69,000 को लेकर लोग बहुत ही सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। सरकार ये नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो। दूसरा पॉइंट जो मुझे ये पता चला है कि जो 69,000 वाला भर्ती वाला मामला है, 6800 छात्रों का जो कोर्ट केस हुआ है, वो भी मामला इस भर्ती में थोड़ा सा इसमें जो है संज्ञान में है। मतलब उसका भी मामला इस भर्ती में है क्योंकि उसमें भी 90+, 97+ का मामला, ये सब मामले उसमें भी, और उसकी सुनवाई हो सकती है कि 1-2 डेट लग रही है, हो सकता है हो जाए। उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन वही है 20 से 30 सीटों पर प्रभाव पड़ता। तो उसका भी मामला इस भर्ती में था। और जो अध्याचन बीएस से और मैनेजमेंट ने भेजा था उस अध्याचन को सही सलामत कर तैयार कर लिया गया है इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय से और जल्द ही प्रस्ताव इसको भेजा जाएगा। जैसा कि हम लोग एडी बेसिक उस दिन हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप लोगों को जनवरी में नहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब अध्याचन आ गया है, उस पर सही से जो मैंने बात बताई यही मामला है कि फिर से कुछ मामला हो जाएगा। और दोस्तों रही तीसरी बिंदु सीट वृद्धि की बात, तो दोस्तों इसमें सीट वृद्धि की जो बातें आ रही हैं, जी दोस्तों सीट वृद्धि की बातें आ रही हैं, तो जब आप लोग ये बताइए ओबीसी एससी की सीट में से ये लोग ईडब्ल्यूएस देंगे नहीं, मतलब इनको 200 सीटों की ज़रूरत है। और ये सीटें आप लोगों को बता दें अगर नहीं बढ़ रही है तो भर्ती कैसे पूरी होगी, ये आप लोग भी जानते हो। तो इसीलिए अध्याचन इनके पास 6,167 पदों का इस समय है, इतने पद खाली हैं। लगभग 16,000 एडेड विद्यालयों में कर्मचारी और इतने जो है 6,100 कुछ समथिंग जो है पद खाली। और देखा जाए यदि तो ये देखिए ये सीट बढ़ाते नहीं लेकिन ये बैलेंस करने के लिए सीटों को बढ़ा रहे हैं। मतलब आरक्षण को सही करने के लिए और तमाम चीज़ों को सही करने के लिए ये लोग
सीटें बढ़ा रहे हैं। हो सकता है बहुत सी सीटें ना बढ़ें, हो सकता है 300 400 कितने सीटें बढ़े, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये भी जान लीजिए आप, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं अभी टेक्निकल पॉइंट बताऊँ, सीटें जो बढ़ रही हैं वो ओबीसी एससी एसटी की नहीं बढ़ रही हैं, उसमें जनरल की ही सीटें बढ़ेंगी। और एक विषय का मुझे पता ये चला है कि संस्कृत विषय का सीटें बहुत कम थी, उसमें भी जनरल की सीटें लगभग 20 बढ़ रही है, और मिला जुला के 75 से 85 के बीच में सीटें रहने की उम्मीद है। मेरा भी संस्कृत विषय है, अगर बढ़ जाता तो और बढ़ जाता तो और अच्छी बात थी। इतने हो रही हैं, और उसमें लगभग ये भी जान लीजिए 80 सीट अगर रहेगी तो 10% EWS लगेगा 8 सीट। वैसे तो 40 सीट पहले ओबीसी का होना चाहिए, ओबीसी SC ST का, तब जो है 40 पे ही EWS लगना चाहिए, 4 सीट मिलना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं 60% अब आरक्षण मिल रहा है, वो छोड़िए, उसकी बात नहीं करते हैं। तो बस हम लोगों को भर्ती होनी चाहिए, तो ये सब मामला है। तो संस्कृत की सीटें, अब संस्कृत सीटें भाई कौन पढ़ता है संस्कृत, और संस्कृत सीटें क्यों बढ़ेगी ये भी जान रहे हैं आप। अगर 300 सीटें हमको जहाँ तक लग रहा है कि बढ़ने की गुंजाइश है, पूरा मिला के ये लोग बहुत नहीं बढ़ाएंगे, जो बातें निकल के आ रही हैं। इसी वजह से वो जो 2289 वाला था उतने पे भर्ती वर्ती होगी नहीं, देख लीजिएगा आप। इतना सीटें ये लोग बढ़ाएंगे जिस पे भर्ती मतलब फंसे उसे ना, सुचारू रूप से हो जाए। और ये भी जानिए कि जो मैंने बताया था डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आने के लिए, मैंने ये चीज़ें सब चर्चाएं जो है अधिकारी आपस में करते हैं, ये भर्ती इतना पेचीदा है, आप लोग सोच रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही नहीं होगा। तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल के करना सरकार की बहुत सही होगा, सरकार के लिए, आपके लिए नहीं, सरकार के लिए बहुत सही होगा कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल के ज्वाइनिंग वाइनिंग करा दे। और मुझे जहाँ तक अभी तक लग रहा है, अभी जो चीज़ें हैं वो हमको लग रहा है ऐसे ही होंगी, 1.5 गुना बुला के ऐसे ही होंगी, हमें जहाँ तक लग रहा है। और जो बातें, और रही बात प्रधानाध्यापक की, जो बिंदु ये प्रधानाध्यापक की जो एक वाली मेरिट बोल रहे थे सब हिंदी संस्कृत, अच्छा बताइए कैसे एक बना देंगे मेरिट? 3 पेपर हुआ, पहले विषय का हुआ है, फिर भाषा, फिर GS का हुआ है। अगर एक बनाएंगे मेरिट, कोई व्यक्ति भाषा का और हिंदी संस्कृत का ज़्यादा नंबर पाया है प्रिंसिपल में, एक कभी मेरिट बनेगी, सब चले जाएंगे कोर्ट। सबसे ज़्यादा पेचीदा इसी में है, इसमें योग्यता को लेकर, अन्य सभी चीज़ों को लेकर इसमें बहुत से ज़्यादा झमेला है। सहायक अध्यापक की भर्ती को करने के लिए बहुत सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रधानाध्यापक है। अब इनके पास ऑप्शन जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि पहली मेरिट जो भाषा जो विषय वाइज है उसको ना जोड़कर, ये केवल शिक्षण वाला और GS का जोड़कर ये भर्ती करें, उसी को नंबर जोड़ें। और दोस्तों रही बात, इसमें बहुत से लोग अभी बाहर होंगे भाषा प्रधानाध्यापक में, क्योंकि प्रधानाध्यापक में बहुत से लोग अयोग्य हैं और सरकार को पता भी है, जब जांच होगा। और दोस्तों एक चीज़ आप बता दें, बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं कि जो डबल डिग्री लिए हैं, मतलब उधर BSc किए हैं, इधर BA किए हैं, और उन्होंने मतलब टेट जो है, सीटेट या टेट मतलब आर्ट से भी पास हैं और साइंस से भी पास हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे वो लोग SST में ही डाले हैं। अब ऐसे ही लोग बहुत हैं इसमें, ऐसे भी सहायक में आपके बहुत लोग हैं SST से, जैसे 8 से क्वालिफाई है, 6 से 8 सी टेट, लेकिन साइंस में डाल दिए हैं, साइंस से क्वालिफाई हैं SST में डाल दिए हैं। और भाषा का कम्बिनेशन बहुत लोगों को गड़बड़ है, जैसे हिंदी संस्कृत ये सब, इंग्लिश वाले, अन्य प्रकार के लोग को बहुत कम्बिनेशन भी गलत है, इस चीज़ पर भी बात हुई है। तो यहाँ पर देखिए कम्बिनेशन का मामला होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हिंदी संस्कृत वालों के लिए हिंदी या संस्कृत होना चाहिए लास्ट ईयर में। और रही बात जैसे SST के लिए 6 से 8 वाला SST का, तो भाषा और SST दे सकता है, लेकिन स्नातक में उसके लास्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिस्ट्री होना चाहिए। और मैथ साइंस आप लोग जानते ही हैं।
तो दोस्तों ये सब विभिन्न बिंदुओं पर बातें रहीं और ये हम लोगों को मैंने कहा था 10 दिसंबर तक मेरी बात सत्यता थी। लेकिन अब जब इतना बड़ा फॉल्ट आ गया, ये लोग प्रस्ताव कैसे भेजे थे, हमारे बड़े अधिकारी कैसे प्रस्ताव ओबीसी के एससी की सीट में से ही डब्ल्यूएस दे रहे थे, तो सरकार करेगी बताइए। इसको फिर सरकार ने तुरंत लौटाया और बड़े स्तर पर करने, इसको सुधार करके फिर से भेजने के लिए कहा है। दोस्तों धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं कहता नहीं हूँ, ये सब बातें रही जो आज मैं मेहनत हमारी रही, हम गए पता करके, हम वहाँ पे समय दिए और ये सब बातें रहीं। देखिए दोस्तों, किसी से आप इतना भी नहीं, दो चार बिंदु पूछना होता है, अभी किसी अधिकारी से किसी की बात नहीं निकलती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सब बातें रहीं। तो बातें देखिए, मार्च तक कहा गया है, लेकिन मार्च के पहले ही हमको जहाँ तक लगता है, जहाँ तक इस पे मामला चल रहा है, ये भर्ती हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए एवं हौसला बढ़ाइए और आप लोगों की ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी, जो गुमराह नहीं किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।